उसका पहला अध्याय हम निकाल लेंगे और हम उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे। उत्पत्ति 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने बस हालेलुया। हमने बहुत बार परमेश्वर के इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन इसमें दो शब्द है जिस पे मैं पिछले दिनों में अटक गया और मैंने कोशिश की उस पर अध्ययन करने की। फिर परमेश्वर ने कहा हम ये जो आया है इसमें गलती से नहीं आया। मैं ये प्रचार नहीं है पर मैं इसको थोड़ा सा बताऊंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, इसका मतलब हम कब यूज करते हैं? जब एक से ज्यादा होते हैं। मैं जा रहा हूं, ये किसको बता रहा है? सिंगुलर। जब हम स्कूल में पढ़ते हैं ये सिंगुलर को बता रहा है कि एक व्यक्ति। मैं कहता हूं हम जा रहे हैं, इसका मतलब एक से ज्यादा, और उसमें दो भी हो सकते हैं और दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, उसमें 1000 भी हो सकते हैं। ठीक है, ओके। तो यहां पर जब आप पढ़ते हैं फिर परमेश्वर ने कहा हम, पहली बात यहां पे ये सीखते कि परमेश्वर को हमें उस प्रकार से जानना है जैसे परमेश्वर ने अपने आप को बाइबल में प्रकट किया है। हम परमेश्वर को कैसे समझे? जैसे उसने अपने आप को समझाया है। हम अपना दिमाग फिट नहीं तो परमेश्वर को हम अपंग बना देंगे। क्या बना देंगे? उसके 10 हाथ बन जाएंगे, 10 सर बन जाएंगे, 10 पैर बन जाएंगे कि उसको अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग हाथों की पैरों की जरूरत पड़ेगी। हम परमेश्वर को बिगाड़ देंगे, उसके स्वरूप को। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएक परमेश्वर के रूप में प्रकट किया है। कैसे? त्रिएक का मतलब होता है, मैंने बहुत बार इसको समझाया, त्रिएकता का सिद्धांत। इसको बोलते त्रिएक, त्रिभुज बोलते हैं। यहां से मापोगे सेम, यहां से मापोगे सेम, यहां से मापोगे, इसको बोलते त्रिभुज। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं। जब यहां से मापोगे इसकी लंबाई बराबर, यहां से मापोगे इसकी भी लंबाई बराबर, यहां से भी उतनी ही। अगर ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर। तो परमेश्वर ने अपने आप को त्रिएक परमेश्वर, क्या? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ओके, तो परमेश्वर त्रिएक है। वो तीन नहीं है, वो एक है। जैसे एक अंडा होता है, उदाहरण के तौर पर उस अंडे का ऊपर का छिलका होता है, उसके अंदर जब आप उबालते हो उसके अंदर एक सफेद व्हाइट वाला वो होता है खाने के लिए। फिर उसको जब आप व्हाइट के अंदर देखोगे तो उसके अंदर योगर्ट, क्या बोलते हैं, अंदर वाली पीली जर्दी देसी भाषा में। हालेलुया, वो एक अंडा है। सूरज एक है, पर उस सूरज के अंदर क्या क्या होता है? ऊर्जा होती है, उसमें रोशनी है, उसमें गर्मी है। समझ रहे आप? और वो एक ही सूरज है। तो परमेश्वर त्रिएक है। हालेलुया। ओके, उस त्रिएक परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाएं। हालेलुया। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता के बारे में। परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया तो कैसे बनाया?
अपने स्वरूप में, मिट्टी से बनाया, ठीक है, अपने स्वरूप में बनाया और अपनी समानता में बनाया। इंग्लिश में आया है कि उसने लाइक हिमसेल्फ एंड इन हिज इमेज। पढ़ना उसमें आपकी बाइबल में इंग्लिश में लिखा होगा, 1:26 में क्या लिखा है इंग्लिश में? Then God said, "Let us make man in our image, according to our likeness." ओके, इन आवर इमेज और आवर लाइकनेस। तो आज हम थोड़ा सा इस पे अध्ययन करेंगे कि परमेश्वर ने इंसान को जब बनाया तो अपने स्वरूप में बनाया और अपनी समानता में बनाया। हालेलुया। कोमल ने कहा कि परमेश्वर ने इंसान को मिट्टी से बनाया, तो क्या परमेश्वर भी मिट्टी का बना हुआ है? नहीं। ओके, आज हम थोड़ा सा इसी बारे में अध्ययन करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। और जब मैं सोच रहा था तो मुझे एक उदाहरण याद आया कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो हम कई बार बोलते हैं, अरे ये सेम कैसा लग रहा है, अपने पापा के ऊपर गया है या अपनी मम्मी के ऊपर गया है। परिवार में से ही कई बार क्या होता है, बच्चा होता है, क्योंकि माँ आमतौर पे जिस पर उसका ज्यादा ध्यान होता है, घर में जितने लोग होते हैं वो बच्चा वैसा रूप लेना शुरू करता है। हालेलुया। तो जब बच्चा पैदा होता है हम क्या बोलते हैं? माँ पे दे गया। और जब बड़ा भी हो जाता है तो कहीं ना कहीं कुछ नाक, कुछ फेस, कुछ स्ट्रक्चर आपको मिलता जुलता उनके पापा मम्मी या उनके चाचा ताया रिश्तेदारों में से उनको मिलेगा। होता नहीं होता है? अगर 10 बच्चे हो और 10 में से एक का पापा खड़ा हो आमतौर पे और पूछे कि भी ये किसका पापा है, तो आमतौर पे आप अगर बड़े गौर से देखोगे तो आप बता पाओगे कि ये मिलता जुलता इसके जैसा है। हालेलुया। या मम्मी उनके जैसी है, मम्मी के जैसा है। ये समझ रहे आप मैं क्या बताना चाह रहा हूं? हालेलुया। पर इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कॉपी वही है। सैम मेरे जैसा हो सकता है, इसकी नाक, इसके गाल मेरे जैसा गोलू मोलू मोटा, पर जरूरी नहीं है कि सेम जो मेरा नेचर है सेम वही उसके अंदर हो। कुछ नेचर होंगे पर कुछ नहीं होंगे। हालेलुया। और लाइकनेस, स्वरूप जो आया है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। स्वरूप को इंग्लिश में बोला गया है एट्रीब्यूट्स। क्या? उसके गुणों के तरह। ओके, जब परमेश्वर कहता है कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, इसका मतलब वो क्या कह रहा है कि उसमें जो इंसान है उसमें वो गुण होंगे जो गुण किसमें है, जो गुण हम में है। और वो बात मिट्टी की बात नहीं कर रहा वहां पर, वो किसकी बात कर रहा है? गुणों की, क्योंकि परमेश्वर की तो उसकी तो शरीर है ही नहीं। हालेलुया। पर वो एक व्यक्ति है, मैं अभी इसके बारे में बात करूंगा। तो परमेश्वर ने कहा कि हम अपने स्वरूप में बनाएंगे। जो इंसान होगा, औरत और आदमी, उसमें किसके गुण होंगे? परमेश्वर के। और परमेश्वर ने कुछ गुण तो इंसान में डाले अपने, पर कुछ नहीं डाले। हालेलुया। जैसे मैंने बताया कि सैम मेरे जैसा हो सकता है, पर 100% मेरे जैसा नहीं होगा। समझ रहे आप? परमेश्वर ने कुछ गुण तो हमें डाले जो मैं आप बताऊंगा, पर कुछ गुण उसने हमें नहीं डाले, क्योंकि अगर वो डाल देता तो फिर हम सभी परमेश्वर हो जाते। तो इस बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, परमेश्वर ने बोला कि समानता में
अपने स्वरूप और अपनी समानता, इंग्लिश में है इमेज, इन हीज ओन इमेज, जिसको मैं पढ़ रहा था कि उसमें आया है छाया या परछाई। ओके, परछाई दिख रही है सभी को? दिख रही है? सबकी परछाई होती है। आप इंसान हो, इंसान हो तो परछाई होगी, भूत हो गए तो, और भूत भी परछाई के समान होते हैं, कहते हैं, उनका शरीर नहीं होता। ओके, परमेश्वर ने कहा कि उसमें मेरे गुण होंगे और वो समानता में जो इमेज है वो कैसे होगा, उसमें मेरी झलक झलकेगी। ओके, मेरी परछाई में किसकी झलक है? किसकी झलक है? ओके, इमेज, अगर आप परछाई देखोगे तो आप बता सकते हो, अगर मैं बहुत मोटा हूंगा तो परछाई में, समझ रहे आप मैं क्या कह रहा हूं? ओके, हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम इन दो शब्दों पे थोड़ा अध्ययन कर रहे हैं और दिमाग थोड़ा खोल के रखना, समझने की कोशिश करना कि स्वरूप और समानता में। ओके, तो परमेश्वर ने कहा कि उसमें मेरे गुण होंगे, वो मेरे जैसा होगा, उसके अंदर गुण होंगे और वो मेरे जैसी परछाई, जैसे मैं दिखता हूं उसमें, ये मतलब ये दोनों शब्द मिलते जुलते हैं, स्वरूप और समानता। ये दोनों शब्द, जैसे मैं कई बार बोलता हूं कि खुशी और आनंद, यद्यपि उनमें दोनों में क्या है, कई बोलते हैं कि मैं खुश हूं, समझ में नहीं आया, मैं आनंदित हूं, मुझे अच्छा फील हो रहा, हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, पर कई बार शब्दों में फर्क होता है। तो ये दोनों इमेज, समानता और स्वरूप, दोनों मिलते जुलते शब्द है। इसका मतलब है परछाई और इसका मतलब है उसके गुण। समझ रहे अभी? हालेलुया, हालेलुया। ओके, अब बात करते हैं हम कि परमेश्वर, यूहन्ना 4:24 में क्या लिखा हुआ है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? परमेश्वर क्या है? आत्मा है। लिखा परमेश्वर आत्मा है, इसलिए आवश्यक है उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से। तो उसका शरीर तो नहीं है। तो जहां परमेश्वर बात कर रहा है वो शरीर की बात नहीं कर रहा। हालेलुया, हालेलुया। वो किसकी बात कर रहा है? वो इनर बीइंग की बात कर रहा है, जो हमारे अंदर है। हालेलुया। भले परमेश्वर को एक व्यक्ति के तौर पे बताया गया है। परमेश्वर क्या है? अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ी सी कठिन चीजें आज समझने के लिए, पर समझना आप। एक व्यक्ति, एक इंसान कब होता है? हम बोलते हैं ना परमेश्वर त्रिएक है, उसमें 3 व्यक्तित्व है पर एक है वो। हालेलुया। एक व्यक्ति कब बनता? व्यक्ति समझ रहे आप? व्यक्ति, ओके। गॉड इज ए पर्सन, जिसको हम पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में, एक व्यक्ति बोलते हैं। और व्यक्ति में मैन वुमेन दोनों आ जाते हैं पर्सन में। हालेलुया। तो एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें भावना होती है, इच्छा शक्ति होती है। हालेलुया। उसमें बुद्धि होती है और ज्ञान होता है उसमें। ओके, भावना का मतलब आप महसूस कर सकते हो, रोना, हंसना, समझ रहे हो आप? ओके। इच्छा शक्ति का मतलब है चुनाव करने की क्षमता। चलो, क्षमता ऐसे होगा। बुद्धि यानी मतलब सोचने, समझने की ताकत। ये एक
एक व्यक्ति के अंदर होती है मोटे मोटे तौर पे। ओके, हालेलुया हालेलुया। एक व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीजें होती है? भावना होती है। आपकी पड़ोस वाली भावना की बात नहीं कर रहा। जब आप दुखी होते हो तो आपको कोई नहीं बोलता कि आप रो। आपके अंदर की जो फीलिंग है वो हर्ट हुई है किसी भी कारण से, पति ने कुछ बोल दिया या अपना कोई गुस्सा चला गया, वो अंदर से क्या होता है, दर्द जब होता है तो हमारी वो फीलिंग कहां से निकलती है? आंखों से। जब हम खुश होते हैं, हम आनंदित, तो कितनी छुपाने की कोशिश कर लो, हालेलुया, पर वो खुशी छिपा वो दिखेगी आपके अंदर से। आपका जो फेस है, कहते हैं आपका जो चेहरा है, आंटी जी ध्यान नाल सुनो, जो आपका फेस चेहरा है वो आपके दिल का आईना है। क्या जी? जो आपके दिल में होगा वो कहां प्रकट हो जाएगा? हालेलुया हालेलुया। तो आपकी भावना आपके चेहरे से प्रकट होती है। हंसना, समझ रहे आप? इच्छा शक्ति करने की क्षमता। आज आपने चुनाव किया कि आज मैंने चर्च जाना है, या आपने चुनाव किया, इसमें परमेश्वर ने सहायता की, पवित्र आत्मा ने सहायता की। जब आप इलेक्शन देते हो, इलेक्शनों में चुनाव देते हो, आपकी इच्छा शक्ति हो, आप किसी को भी वोट, कोई आपके गन आके माथे पे रखता नहीं है कि भी आपने इसी को देनी है। बाहर से आप जिस मर्जी को बोलो कि हाँ जी आप ही को देंगे, अंदर जाके बटन तो आप ही ने दबाना है। समझ रहे आप लोग? हालेलुया। और तीसरा है कि एक व्यक्ति में बुद्धि और ज्ञान। अब इसमें एक थोड़ा सा फर्क है। एक व्यक्ति के पास शरीर भी होता है, ओके, लेकिन इस बात के लिए परमेश्वर को शरीर की जरूरत नहीं है। वो आप, इसीलिए वो परमेश्वर है। वो परमेश्वर है। इंसान को, आदमी को या इंसान को बोल दो, इंसान को एक शरीर की जरूरत है, क्योंकि वो शरीर में ही क्या कर सकता है? इन चीजों को बता सकता है। पर परमेश्वर इंसान जैसा नहीं है। उसका शरीर ना होते हुए भी वो एक व्यक्ति है, क्योंकि वो इन सब चीजों को किसमें फील करता है? आत्मा में। कई जगह पे बाइबल में लिखा कि उसके कान ऐसे बहरे नहीं कि वो हमें ना सुन सके। ये जो भाषा लिखी गई है बाइबल में समझाने के लिए, वो हमारे लिए है। उसके आत्मिक कान है, उसका आत्मिक, वो परमेश्वर बोलता है। कैसे बोलता? शरीर है, आदम के पास आके बोला, हे आदम, हे आदम। परमेश्वर को एक व्यक्ति होने के लिए शरीर की जरूरत नहीं है, कि वो आत्मा में ही वो सब चीजें, हालेलुया हालेलुया। तो जब आदम को बनाया, मिट्टी से बनाया, तो उसको शरीर में ये सारी चीजें दी। पर परमेश्वर में ये मिट्टी से नहीं बना, वो, उसका कोई शरीर नहीं है, पर फिर भी वो एक व्यक्ति है। हालेलुया। जब आप दुखी होते हो वो भी दुखी होता है, जब आप रोते हो वो भी रोता है आपके साथ, जब आप खुश होते हो वो आपकी खुशी में खुश होता है। वो, हालेलुया। समझ रहे आप? ओके, अभी ये भी टॉपिक नहीं है। अभी तक समझ में आया? परमेश्वर क्या है? एक आत्मा है और एक वो व्यक्ति है। ओके, अब उस व्यक्ति ने, जो कि आत्मा है, उसने हम शरीर वाले व्यक्तियों के अंदर अपने एट्रीब्यूट्स को, गुणों को डाला, अपनी समानता, अपनी छाया को हम में डाला। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। ओके, तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा, when God had made you in his own image, ध्यान से सारे, when God has made you in his own image, you are beautiful and handsome in his sight.
आप परमेश्वर, आपको जब परमेश्वर ने बनाया है अपने स्वरूप में और अपनी समानता में, तो आप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है। हालेलुया। क्योंकि किसने आपको बनाया? किसने आपको बनाया? परमेश्वर ने आपको बनाया। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ही पसंद नहीं करते। आपको मालूम है, अभी भी मैं अपने टॉपिक पे नहीं आया हूं, अभी जस्ट ये एक मेरे मन में डाला कि मैं आज आपके साथ शेयर करूं इस बारे में भी। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मैं तो बहुत काला हूं, कोई बोलते मैं तो बहुत नाटा हूं, मेरा तो चेहरा बहुत गंदा है। और दूसरों की छोड़िए, पर व्यक्ति कई बार खुद अपने आप को पसंद नहीं करता। बट मैं आपको बताना चाहता हूं, जब परमेश्वर ने आपको बनाया है, तो परमेश्वर ने आपको जैसा भी बनाया है, चाहे आप गोरे हैं, चाहे काले हैं, चाहे नाटे हैं, चाहे लंबे हैं, चाहे आप अमीर घर में पैदा हुए, चाहे गरीब घर में पैदा हुए हैं, चाहे आप करोड़पति है, चाहे रोडपति है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है क्योंकि उसने आपको अपने स्वरूप में और अपनी समानता में बनाया है। इसलिए जब कभी आप शीशे में देखो तो आप कहो यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन। शीशे में देख के अपने आप को डेली क्या बोलना है? जब आप बहनें होती हो चेहरे पे, तो ऐश्वर्या राय को देख करके जलन पैदा ना करे। जब आप शीशे में देखे तो कहो कि यू आर मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल और या वुमेन इन द यूनिवर्स। क्या बोलना है आपने? जब आप शीशे में देखो तो आपने क्या बोलना है कि तुम दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री हो या सबसे सुंदर लड़की हो। अगर शादी हो गई है तो स्त्री, अगर शादी नहीं होती लड़की। आप सबसे सुंदर हो। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। और जब आप भाई लोगों शीशे में देखो तो कहो, हो सकता है कई बार हम हीरो को देख करके, कोई हैंडसम लोगों को देख करके कहे यार मैं तो इतना अच्छा नहीं हूं, मेरे यार बाल भी खत्म हो गए, गंजा हूं। शीशा देख के कहो यू आर द मोस्ट हैंडसम पर्सन इन द यूनिवर्स। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है और अपनी समानता में बनाया है, और जैसा बनाया है आपको अच्छा बनाया है। और अपने आप को कर्स ना दो। कुछ लोग अपने आप को बेडौल भी कर लेते हैं। समय के हिसाब से परमेश्वर तो हमें अच्छा बनाता है, पर कई बार हम उसको बिगाड़ भी लेते हैं। ऐसा भी होता है। हालेलुया, हालेलुया। चलो प्रभु यीशु के नाम की। पर फिर भी हम परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल है, क्योंकि हम उसके स्वरूप और उसकी समानता में बनाए गए। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। ताली बजा सकते हैं। तो आप सभी कौन हो? विश्व सुंदरिया और विश्व सुंदर पुरुष। हालेलुया। परमेश्वर अगर प्रतियोगिता करेगा तो सबसे नंबर 1 पे कौन आएगा? मैं। हालेलुया, मैं। परमेश्वर ने आपको बेस्ट तरीके से बनाया। ओके, तो अब हम बात करेंगे कि परमेश्वर ने जब हमें बनाया है तो उसने हमारे अंदर जो अपना स्वरूप हमें दिया है, ये स्वरूप क्या है? उसके गुण। उसके 2 प्रकार के गुण हैं। पहला है डिवाइन एट्रीब्यूट्स, डिवाइन गुण या दैविक गुण, जो आप में और मुझ में नहीं है। हालेलुया।
दूसरे गुण वो है जो आप में भी है और परमेश्वर में भी है, वो है उसके नैतिक गुण। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने अपने नैतिक गुणों को तो आप में और मुझ में डाला है, जो गुण परमेश्वर में है, लेकिन दैवीय गुणों को आप में और मुझ में नहीं डाला। अभी हम उस पर थोड़ा स्टडी करेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के गुण। बोलो परमेश्वर के नाम की। आज का संदेश लंबा है पर मैं इसको जल्दी जल्दी करके खत्म करूंगा। परमेश्वर के 16 गुणों के बारे में मैं बात करूंगा। उनमें से 8 गुण जो कि दैवीय गुण है और 8 गुण जो नैतिक गुण है। 16 गुण, उन 16 में से 8 आपके पास और मेरे पास है, पर 8 नहीं है। ओके, अब हम इस बारे में थोड़ा सा देखेंगे। हालेलुया। अब हम बात करेंगे इसके बारे में, एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। अभी तक समझ में आया आप लोगों को? हालेलुया, हालेलुया। आइए हम इस समय भजन संहिता 139 निकालेंगे और उसकी पहली आयत से पढ़ना हम शुरू करेंगे। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर बस पहली बात जो परमेश्वर का पहला गुण है जिसको समझने की हमें जरूरत है कि परमेश्वर सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। बोलेंगे मेरे साथ, परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। मैं लिख भी देता हूं। ओके, अब इसको समझना जरूरी है। सर्वज्ञानी, ऑल नोइंग गॉड। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? सर्वज्ञानी का मतलब यहां पे भजनकार क्या कह रहा है कि इससे पहले कि आप कुछ बोलो वो पहले से जानता है। इसी को बोलते हैं कि सर्वज्ञानी होना। आज बहुत सारे लोग अपने आप को बोलते हैं कि भी ये तो अंतर्यामी है। आज बहुत सारे ये जो क्या बोलते हैं उनको, डॉक्टरी लाइन में जिसको हम बोलते हैं साइकेट्रिक्स, वो कहते हैं वो दिमाग को पढ़ने वाले लोग होते हैं साइकेट्रिस्ट। सही बोल रहा हूं? साइकेट्रिस्ट। वो कहते हैं कि वो आपके दिमाग को रीड कर लेते हैं, आप क्या सोच रहे हो, क्या आपके अंदर चल रहा है। मनोवैज्ञानिक तौर पे जो लोग बीमार होते हैं कई बारी, उनको डॉक्टर के पास लेके जाया जाता है। जो खासतौर पे डिप्रेशन में होते हैं, है ना, या थोड़ा उनका मंद बुद्धि होते हैं, साइकेट्रिस्ट लोग उनको देखते हैं और उनको कई बारी आम भाषा में क्या बोलते हैं, भाई दिमाग को पढ़ने वाले लोग हैं। आपके दिमाग में जो चल रहा है, आपके दिल में जो है, वो सारी बातें क्या कर लेते हैं। पर मैं नहीं मानता। हो सकता है कुछ बातें, जैसे मैंने बोला कि आपका चेहरा आपके दिल का क्या है, आईना है। वो आपसे बातें करेंगे, आपकी जान अंदर की कुछ बातें निकालने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और कुछ लोग हो सकता है दुष्टात्माओं के द्वारा आपको कुछ वो बातें बताने की कोशिश करें जो ऑलरेडी आपके जीवन में घट चुका है। हालेलुया। और वो जो दुष्टात्माओं से ग्रसित लोग हैं,
बाइबल में लिखा हुआ प्रेरितों के काम की किताब में कि एक औरत के अंदर एक भविष्य बताने की आत्मा थी। कौन सी? भावी बताने वाली आत्मा। देखो लैंग्वेज कई बार ऐसा होता है, हमें समझाने के लिए लिखी गई भावी बताने वाली आत्मा, भविष्य बताने वाली आत्मा। लेकिन मैं आपको बताऊं, शैतान के पास ये अधिकार, ये पावर नहीं है कि वो आपके भविष्य को जान सके। शैतान केवल उतना जानता है जितना परमेश्वर ने प्रकट किया। उदाहरण के तौर पर शायद हो सकता है वो आपके जीवन में घटी नहीं है, हालेलुया, आपके लिए वो भविष्य हो सकता है, लेकिन शैतान उसको जानता। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने यूसुफ का अभिषेक किया, स्वप्न दिखाया उसको 7 पुलियों वाला कि वो महान होगा। ये कौन जानता? परमेश्वर जानता। ये बात प्रकट कर दी। यूसुफ के जीवन में भी वो बात कुछ हद तक प्रकट हुई, पर 100% वो लोग नहीं जानते थे सारे। और ये बात कौन भी जानता था? शैतान भी जानता। किसने प्रकट की ये बात? परमेश्वर ने। तो शैतान केवल उतनी बातों को आपके जीवन की जानता है जितनी बातें परमेश्वर ने आपके लिए प्रकट की हुई है, but he doesn't know the future। हालेलुया। कई बार लोग जाते हैं अपना हाथ दिखाने के लिए कि जी ये बताएंगे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स, है ना। एस्ट्रोलॉजर्स तो शायद दूसरे होते हैं, वो अंतरिक्ष की जो वो देख करके बताते हैं। हस्तरेखा वाले देखने वाले वो भी एस्ट्रोलॉजर्स होते होंगे, ओके। लेकिन वो आई थिंक जो सितारे सूर्य देख करके भी वो कुछ बताते हैं। चलो जो भी है। और हो सकता है कि कुछ चीजें इसमें देख करके आपको वो बता भी दे। क्या लोग बोलते हैं आपका नसीब आपकी हाथ की रेखाओं में लिखा हुआ है, और बाइबल नसीब की बात नहीं करती। हालेलुया। उस नसीब को बदलने वाला परमेश्वर है, अगर है भी तो ऐसा कुछ। हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान केवल आपके पास्ट को जानता है, या जो प्रेजेंट में चल रहा वो जानता है, लेकिन भविष्य। लेकिन परमेश्वर कौन है? वो पास्ट का भी परमेश्वर है, वो प्रेजेंट का भी परमेश्वर है, और जो भविष्य में होने वाला है वो उसको भी जानने वाला परमेश्वर है। दैट्स व्हाई ही इज ऑल नोइंग गॉड। वो सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। हालेलुया। वो सब कुछ को जानता है, और कोई आज तक ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा नहीं हुई कि जो सब कुछ को जानने वाली हो। बड़े बड़े कंप्यूटरों का इजाद हो गया है ना। चिट्टी ने बड़ी सारी किताबें पढ़ ली रॉबर्ट मूवी में, वो भी ऑल नोइंग गॉड नहीं है। हालेलुया। केवल परमेश्वर है जो सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर है, सर्व ज्ञानी। आप सब कुछ जानते हो, हमारा ज्ञान तो बहुत थोड़ा सा है। कई बार कोई हमसे कुछ ऐसी बात कर ले, हमें कई बार उसका जवाब भी नहीं देना आता। हमारा ज्ञान सीमित है। कोई कितना ही ज्ञानी भी हो, हालेलुया। कई ऐसे लोग होते हैं मौके पे चौका मारने वाले। कुछ बात आई वो तुरंत, कुछ लोगों के अंदर वो टैलेंट परमेश्वर डाल के रखता है, वो तुरंत जवाब निकाल के देते हैं। हालेलुया। और उसका तर्क भी होगा। एक दिन सैम से मैंने पूछा, सैम थोड़ा शार्प है क्योंकि उसमें मेरे एट्रीब्यूट है। हालेलुया। एक दिन सैम से पूछा, भैंस बढ़िया अकल, तो सैम ने क्या बोला? भैंस बड़ी। तो हम आमतौर पे क्या बोलते हैं? ये पागल है। तो उसका तर्क देखना, उसने गलत बात को भी शायद सही तरीके से बोला, जिसको मेरे को सोचने में मैंने कहा यार सच तो। क्या बोला वो? भैंस बड़ी या अकल। हम ये कहावत बोलते हैं ना, और हम किसको बड़ा बोलते हैं? पर सैम ने किसको बोला? भैंस को। वो गलत था, गलत है ना, क्योंकि अकल बड़ी है। पर उसने पता क्या तर्क दिया? उसने बोला कि देखो हम भैंस का दूध पीते हैं, और भैंस का दूध पीने से हमें अकल आती है, तो भैंस बड़ी है। उसका तर्क देने का तरीका समझ रहे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? हालेलुया।
कई बार वो ऐसे ऐसे तर्कों को लेके आता है, तो कई बार नेचुरली परमेश्वर हमारे अंदर वो बातें डाल के रखता है, मौके पे चौका मारने वाले कुछ लोगों को मैंने देखा है। कुछ लोग होते हैं सोच के तैयारी करके जाते हैं, कुछ लोग ऑटोमेटिकली वहां पे बोलने वाले। तो परमेश्वर सर्व ज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ को जानने वाला है। वो आपका पास्ट जानता है, वो प्रेजेंट जानता है, वो आपका फ्यूचर भी जानता है। हालेलुया। आपका फ्यूचर वो जानता है और उसका आपका फ्यूचर उसके हाथों में है। हम बहुत बार फ्यूचर को लेकर चिंतित होते हैं। हालेलुया। हम भविष्य को लेकर क्या होते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे भविष्य को जानता हूं और वो योजनाएं जो मैंने बनाई वो हानि की नहीं, वो तेरे लिए कुशल की है। उस पर ट्रस्ट करे। तो सर्वज्ञानी है, और वो सर्वज्ञानीता आपके और मुझ में नहीं है। ज्ञान आपके अंदर और मुझ में है, बस सीमित है। आप सर्वज्ञानी हो, आप सर्वज्ञानी हो, आप ज्ञानी हो सकते हो, पर सर्वज्ञानी। इसीलिए ये जो एट्रीब्यूट्स, ये जो गुण है सर्वज्ञानीता का, आप में और मुझ में नहीं है। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। ये चीज हम में आप में नहीं है, ये चीज उसने हम में नहीं डाली कि सर्वज्ञानी बन जाए। अगर सर्वज्ञानी सारे हो जाते तो शायद गड़बड़ हो जाती। परमेश्वर ने हमें ज्ञानी बनाया पर सर्वज्ञानी नहीं बनाया। तो परमेश्वर, पहली बात समझ लेना कि वो सर्वज्ञानी परमेश्वर सब कुछ को जानने वाला है, और आप उससे कुछ भी छुपा नहीं सकते। हम बहुत बार माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदारों से छुपा सकते हैं, पर परमेश्वर से वो जानता है। हालेलुया। नेक्स्ट, अभी हम पढ़ेंगे आगे से, आगे पढ़ेंगे 7 से। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में, तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, तो भी अंधकार तुझसे न छिपाएगा। रात तो दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधेरा और उजाला दोनों एक समान हैं। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं ओके। अब यहाँ पर जब हम 7 से पढ़ते हैं आगे, तो यहाँ पे भजनकार क्या कह रहा है? यहाँ पे लेखक कह रहा है कि यदि मैं कहूं कि अंधकार मुझे छुपा लेगा, यदि मैं कहूं कि मैं 7 समंदर पार चला जाऊं, तो कहता है मैं तेरे आत्मा से भाग के कहां जाऊं, क्योंकि जहां कहीं जाता हूं वहीं पर तू ही तू है। दूसरा जो उसका एट्रीब्यूट है, जो उसका गुण है, कि वो सर्व क्या है, वो व्यापी है। थोड़े मुश्किल शब्द है, मेरे पीछे बोलेंगे। परमेश्वर सर्व व्यापी है। आम भाषा में वो हर जगह पर मौजूद है। वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। हम यहाँ पे गाना गा रहे हैं, वो मौजूद है यहाँ। वो कहां पर है? कोई दिल्ली में गा रहा है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। वो कहाँ है? तो कोई बॉम्बे में गा रहा है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। वो कहाँ है? वो केरला में करता है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। केरला में राहुल गांधी ने कहां से यात्रा शुरू की? कहां तक गया? कश्मीर में कोई गाता है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद। वो कहाँ है? हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी पूरा भारत एक है। हम तो भारत की बात कर रहे हैं। वो यही अमेरिका में कर रहा, 7 समुद्र पार, वो मौजूद है यहाँ। वो कहाँ है? कहाँ है? सेम टाइम में। फिर कोई ऑस्ट्रेलिया में कर रहा है, वो मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। कहाँ है वो? फिर कोई सिंगापुर में। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, जो परमेश्वर आप
का बनाने वाला है, जिसने आप पर प्रकट किया है कि वो परमेश्वर है, जिसको आप जान चुके हो, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। क्या आप उसके लिए तालियां बजा सकते हो? ये कितनी अद्भुत बात है, कितनी सुंदर बात है कि वो हर जगह पर विद्यमान है। मैं एक जगह पर एक टाइम में, एक समय पे एक ही जगह हो सकता हूं। मैं यहां हूं तो दिल्ली में नहीं हूं, दिल्ली में हूं तो बॉम्बे में नहीं हूं। हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे जैसा कोई फोटोकॉपी भी हो गया, जुड़वा भाई, कल मैं गिल साहब से बात कर रहा था, अमन और भाई, क्या नाम है, अमन रमन, वो कॉपी बिल्कुल सेम लगते हैं, है ना, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल सेम नहीं होगा। परमेश्वर एक ही समय में हर जगह पे हो सकता है, इसीलिए वो परमेश्वर है। और ये एट्रीब्यूट, ये गुण उसने आप में और मुझ में नहीं डाला। अगर ये डाल देता तो गड़बड़ी हो जाती। हालेलुया, हालेलुया। हम दुनिया को पागल बना रहे होते हैं। जैसे आजकल मूवी आती है ना, अरे इसकी लोकेशन चेक करो, ये कहाँ है, सिंगापुर से है ये, फिर थोड़ी देर में दोबारा क्लिक करो, अरे ये तो ऑस्ट्रेलिया में दिख रहा, फिर हम ऐसे कर रहे होते हैं, विलेन बन जाते हैं। हालेलुया। हम एक जगह पे एक जगह हो सकते हैं, और शैतान भी एक जगह पर एक समय में एक ही जगह हो सकता है, वो व्यापी हर जगह पे नहीं हो सकता। हालेलुया। नींद आ रही है किसी को? हालेलुया। परमेश्वर सर्वव्यापी है। कितनी सुंदर बात है। जब आप मुसीबत में भी फंसे हुए हो तो याद रखना वो आपके साथ है। जब आपको लगे कि मैं अकेला हूं, ये याद रखना कि वो आपके साथ है। आप चाहे 7 समुंदर पार हो, जहां पे किसी की पुकार, कोई टेक्नोलॉजी, कोई नहीं पहुंच सकता, वहां फंसे हुए हो, यूना की तरह, यूना की तरह। कहां पे था वो? कोई हेल्प कर सकता था मछली के पेट में? उसने कहा मैंने परमेश्वर को पुकारा। हालेलुया। कहां से सुन लिया परमेश्वर ने? जहां पे कोई नहीं पहुंच सकता, वहां पे परमेश्वर पहुंच सकता है। हालेलुया। क्योंकि वो सर्वव्यापी परमेश्वर है, वो इतना महान परमेश्वर है। इसीलिए उसके गुणों को देख करके मेरे अंदर, हालेलुया, इंग्लिश में बोलते हैं गूज बम्प्स। हालेलुया। क्योंकि वो कितना सुंदर, कितना महान परमेश्वर है, और धन्यवाद हो कि उस परमेश्वर ने आप पर और मुझ पर प्रकट किया। एक बात मैं बताना चाहूंगा इसके साथ ही जोड़ करके, वो सब जगह विद्यमान है पर सब चीजों में नहीं है। हालेलुया। ये फिलॉसफी शैतान की है, या ये फिलॉसफी दूसरी फिलॉसफी है। क्या बोलते हैं लोग? कण कण में क्या है? कण कण में। सुना आप लोगों ने? मानो तो पत्थर भी भगवान हो, ना मानो तो पत्थर है वो। उनकी फिलॉसफी क्या है? कण कण में। कौन है? कण कण का मतलब कण समझते हो? छोटा सा रेत, इसमें भी वो क्या मानते हैं? क्या है? अब मैं इसका तर्क दे रहा हूं कि वो यहां नहीं है, इसके अंदर कण में नहीं है। ध्यान से समझना, परमेश्वर यहां है पर वो इस दीवार में नहीं है। परमेश्वर यहां है पर इस पंखे में नहीं है। परमेश्वर यहां है इस कंप्यूटर में नहीं घुसा हुआ। हालेलुया। वो हर जगह है पर हर चीज में नहीं है। इस तरीके से तो फिर परमेश्वर हर चीज के अंदर है तो थोड़ा मजाकिया बात हो जाएगी। तो फिर तो सुबह सुबह हम बहुत कुछ निकालते हैं कण कण। तो मैं आपको समझाने की कोशिश उनके तर्क को, और वो तो गोबर भक्त होते हैं, वो तो मानते भी है उसको। वैसे अभी मैं देखता हूं आज इतना वो बढ़ता जा रहा है, गोबर खिलाने के लिए और गौमूत्र पिलाने के लिए लोगों को
इतना उत्साहित करते हैं, इससे ये बीमारियां खत्म होती है। कोरोना शुरू हुआ, कई लोग बोलने लगे गोबर लपेट के वो हुए हैं कि कोरोना भाग जाएगा इससे। सब चीजों में नहीं है, सब जगह पर है। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तो अगर कोई बोले कि कण कण में है, कण कण में नहीं है, वो सब जगह है पर सब चीजों में नहीं है। हालेलुया। फिर तो हम खाने में भी कह सकते हैं हम भगवान को, फिर ईश्वर को, हम परमेश्वर को खाते हैं खाना। समझ रहे आप ये फिलॉसफी क्या है? फेल है। हालेलुया। तो परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ को जानने वाला है जो आप और मैं नहीं है। वो सर्वव्यापी है, वो सब जगह पर एक ही समय में विद्यमान हो सकता है जो आप और मैं नहीं कर सकते। तीसरा, हालेलुया, हालेलुया, भजन 147 का 13 से 18 कोई पढ़ देगा? यिर्मयाह 32 का 17। क्योंकि उसने तेरे फाटकों के खंभों को दृढ़ किया है और तेरे लड़कों को आशीष दी है। वह तेरी सीमा में शांति देता है और तुझको उत्तम से उत्तम गेहूं से तृप्त करता है। वह पृथ्वी पर अपनी आज्ञा का प्रचार करता है, उसका वचन अति वेग से दौड़ता है। वह ऊन के समान हिम को गिराता है और राख के समान पाला बिखेरता है। वह बर्फ के टुकड़े गिराता है, उसकी की हुई ठंड को कौन सह सकता है। वह आज्ञा देकर उन्हें गलाता है, वह वायु बहाता है, तब जल बहने लगता है। 147 का 13 से 18। हालेलुया। वो क्या करता है? वो हवा को चलाता है, वो ठंड को भेजता है, वो उसको भेजता है। यिर्मयाह 32 का 17। हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ्य और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एक आयत हम और पढ़ देंगे, मत्ती 19 का 26। ये टॉपिक आज लगता है मुझे 2 भागों में बांटना पड़ेगा, आधा आज और आधा नेक्स्ट वीक में। यीशु ने उनकी ओर देखकर कहा, मनुष्य से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। बोलेंगे मेरे पीछे, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। इसका मतलब क्या है? वो सबसे शक्तिशाली परमेश्वर है। हालेलुया। वो सबसे ताकतवर है, उसके जितना ताकतवर कोई भी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य से नहीं हो सकता, वो which is impossible for man, that is possible for God। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम असंभव नहीं है, क्योंकि वो सर्व शक्तिमान परमेश्वर है। बड़ी से बड़ी सेना आ जाए, बड़े से बड़ा एटम बम आ जाए, बड़े से बड़ा न्यूक्लियर आ जाए, कोई उस परमेश्वर को सामना नहीं कर सकता, क्योंकि इस परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। ऑल पावरफुल गॉड। हालेलुया। आप उस परमेश्वर की आराधना करते हो, ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है, वो वफादार है। चलो ठीक है, गड़बड़ कर जाता हूं, है ना। वफादार है, वो हौसला देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सर्व शक्तिमान का मतलब क्या है? शैतान, देखो परमेश्वर ने जब स्वर्गदूत बनाए, हम शैतान की बात करते, चलो शैतान को
इससे पहले बनाया वो लूसीफर था, उसको कुछ पावर्स दी थी, और जब उसने पाप किया उसको फेंका गया। उसकी पावर्स जो है ले ली गई कुछ, लेकिन कुछ पावर्स उसके अंदर छोड़ दी गई और उसको टाइम दिया गया है। तो शैतान शक्तिमान है। एक नाटक आता था, शक्तिमान, घूम घूम करके, है ना, कितने बच्चे गिर भी गए छत पे से। शैतान शक्तिमान हो सकता है, शैतान ताकतवर हो सकता है। कुछ लोग जो शैतान के मानने वाले लोग हैं ताकतवर हो सकते हैं, पर आपको मालूम है जो पूरी दुनिया पे राज करने वाला, जो सब ताकतों पे राज करने वाला है, जो सबसे शक्तिशाली परमेश्वर है, जिसको हम बोलते हैं ऑल पावरफुल गॉड, ऑलमाइटी, वो है यहोवा परमेश्वर। उसकी ताकत के आगे सारी ताकतें फेल हैं। हालेलुया। बड़ी से बड़ी ताकतें कितनी कितनी क्या क्या चीजें बनाती है, एक छोटा सा परमेश्वर झटका देता है, पहाड़ के पहाड़ नीचे। कोरोना आ गया, सारे दुबक के घर के अंदर बैठ गए, कोई मेडिसिन काम नहीं की। कितने जहां कितना ही साइंटिस्ट क्यों ना कर लिया हो, समझ रहे आप? शक्तिमान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है वो। हालेलुया। तो शैतान के पास ताकत है। हालेलुया। कई बार जब लोग आपके साथ बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं और आपको लगता है ये ताकतवर लोग हैं, मैं इनका कुछ नहीं कर सकता, तो इस बात को समझ लेना कि एक है जो इनसे भी पावरफुल लोग हैं, जो इनसे भी पावरफुल है, और उस परमेश्वर को आप मानने वाले हैं। हालेलुया। जब दाऊद की गोलियात से लड़ाई हुई तो उसने कहा कि तू तो बर्छी और भाले लेके आता है, लेकिन मैं यहोवा के नाम से तेरे सामने आता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। वो कहता क्या मैं कुत्ता हूं कि तू डंडा लेके आया? दाऊद के पास क्या था? एक डंडा था, एक झोला था, उसमें गोफन था। गोफन होता था गुलेल की तरह, गुलेल होती है ऐसे मारते हैं, गोफन होता था कि वो एक तरफ से छोड़ देते थे, उसमें पत्थर होता था और वो ऐसे जाता था, एक हिस्सा हाथ में और एक छोड़ देते थे, वो पत्थर जाता, उसको बोलते थे गोफन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने गोलियात को हरा दिया, वो ताकतवर था, लेकिन दाऊद के साथ कौन था? सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल गॉड। शैतान शक्तिमान हो सकता है गोलियात के समान, पर दाऊद का परमेश्वर सर्वशक्तिमान, सबसे शक्तिशाली परमेश्वर है, और वो आपसे आपके शत्रुओं को हरा देगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आप खुद लड़ाई ना करना, परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। जब आपको गुस्सा आए, जब आपको क्रोध आए, जब लड़ने के लिए आपका कुछ हो, तब परमेश्वर पे छोड़ देना। हालेलुया। मैंने कई बार बताया, एक दिन मेरे दिमाग इतना खराब हो गया, मैंने बताया भी था ना, मैंने ठान लिया यहाँ पे कि मैं गाड़ी आज लगा के रहूंगा इनके घर के सामने। मन के अंदर लड़ाई चल रही है, मैंने कहा आज तो देख लूंगा इसको, छोड़ूंगा नहीं, आज होने दो जो होना है। फिर भी मैंने कहा प्रभु से बात कर, मुझे बता दो क्या चाहता है। जैसे ही मैंने वचन खोला, एक बाइबल में ना एक वो है वचन, डेली आता है, ये बाइबल है, ये डेली वचन इसमें आता है, डेली का वचन, ऊपर लिखा है एक वचन ये इधर, प्रेज बी टू द लॉर्ड, टू गॉड आवर सेवियर हु डेली bears our burdens। तो मैं इस वचन को कई बार जस्ट डेली के तौर पे पढ़ता हूँ, जैसे आप कैलेंडर में लिखा होता है। तो जब उस दिन मैंने ठान लिया कि आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं। कई बार हम शरीर में होते हैं ना, पर प्रभु का धन्यवाद हमसे बातें करता है। जैसे ही मैंने वचन पढ़ा तो अपने पड़ोसी से हालेलुया, परमेश्वर ने फिर मेरे हाथ रोक लिए। मैंने गाड़ी जहां स्टार्ट की हुई थी 10 मिनट मैंने स्टार्ट करके रखा, क्योंकि हर इंसान हर टाइम उस दिन हर समय इंसान एक जैसा नहीं होता। उस दिन सैम की मम्मा से थोड़ी सी मेरी नोक झोंक हो गई,
हालेलुया। गुस्सा कहीं ना कहीं तो निकलता हो। हालेलुया। काफी दिन की बात है ये तो मैंने गाड़ी सोची आज तो भाई मैं लगा के रहूंगा, और 10 मिनट स्टार्ट करी, आगे गया फिर पीछे गया, और आंटी भी ये बाहर निकल के आई, देखने लगी कि आज तो भाई लगता गाड़ी लगा के रहेंगे। लगा के मैं फिर पीछे खड़ा हो गया, चलती रही, सोचता रहा। मैंने कहा आज नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि स्कूटी आगे थी, यहाँ पे गाड़ियां खड़ी हुई थी। मैंने कहा गाड़ी कहाँ लगाऊं, केवल वहां जगह थी कविता से थोड़ा सा आगे जहाँ गाड़ी ले उस वहां। प्रभु ने कहा तू अपने पड़ोसी से, प्रभु ने कहा मत लड़। वो हमारी ओर से लड़ने वाला परमेश्वर है, और कई बार कमजोर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ताकतवर होंगे आपसे। हालेलुया। कई बार आपको लगेगा इसको तो मैं बस ऐसे खत्म कर दूंगा, पर हमारी लड़ाई को परमेश्वर को लड़ने दो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु के नाम की। तुम्हारा परमेश्वर सर्व शक्तिमान परमेश्वर है, और प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये परमेश्वर के मुख्य गुणों में से 3 गुण हैं। तो आज मैं केवल इतना ही बता पाया, टाइम ज्यादा हो रहा है। बाकी गुणों को हम अगले हफ्ते स्टडी करेंगे। वो परमेश्वर ना केवल सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ना केवल सर्वज्ञानी परमेश्वर है, ना केवल सर्वव्यापी परमेश्वर है, लेकिन वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है, वो अनंत काल का परमेश्वर है, वो अपरिवर्तनशील परमेश्वर है, वो सिद्ध परमेश्वर और पवित्र परमेश्वर है, वो त्रिएक परमेश्वर है। हालेलुया। उसके बाद इंसान के एट्रीब्यूट्स हम देखेंगे। ये 8 एट्रीब्यूट्स जो मैं आपके साथ आज 3 बांट पाया, 5 और अगले हफ्ते बांटूंगा। और 8 जो एट्रीब्यूट्स है जो परमेश्वर के है, वो हम में भी है और परमेश्वर में भी है। परमेश्वर भला है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर वो भलाई वाली चीज हमारे अंदर भी है और परमेश्वर में भी है। वो परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम उसने हम में भी डाला है। मात्राएं अलग अलग हो सकती है, उसका प्रेम हमसे बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है। वो दयालु और अनुग्रहकारी है, वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है, वो तरस उसने हम में भी डाला है। समझ रहे हो आप? हालेलुया। ओके, तो आज किसी को कुछ समझ में आया? हालेलुया। तो ये याद रखना, जहां कहीं आप अपने आप को अकेला महसूस करो, कि वो सर्वव्यापी परमेश्वर आपके पास है। जहां कहीं आपको लगे कि मैं परमेश्वर से छुप सकता हूं, पाप कर सकता हूं, वो जानता है। अंधेरे में आप हो, लिखा हुआ कि अंधेरा भी उसके सामने उजियाला है। जब आप कमजोर हो, जब आपको लगे कि मैं कमजोर हूं, तब समझ लेना कि वो सर्वशक्तिमान है, वो आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया।